कलर भी दिखाई दे रहा है। राजीव जी, हम 21st सेंचुरी में हैं और 21वीं शताब्दी के भारत में और 21वीं शताब्दी के दुनिया में चुनौतियां बहुत अलग तरीके की हैं, जो पौराणिक चीज़ों से नहीं हल होती है, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि जो राजशाही के जो सिंबल्स हैं, उनको 21वीं शताब्दी की लोकतंत्र में उनका कोई जगह नहीं है। उनकी जगह संग्रहालय में है। उसका सम्मान करें, पिछली शताब्दी, पिछले परंपराओं को देखें, पढ़ें, उसके बारे में जानकारी हासिल करें और संग्रहालय में रखें उसको। अगर अब कल को अगर प्रधानमंत्री राजा महाराजा तो मुकुट पहन के बैठते थे सिंहासन पे, तो क्या भारत का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में मुकुट पहन के बैठेगा, बगल में तलवार लेके, दंड लेकर? ये 21st सेंचुरी का भारत बनाने की कोशिश होनी चाहिए, जहाँ की चुनौतियाँ बहुत डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ रोजगार की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। जो प्रोफेसर अखिल स्वामी कह रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारा ध्यान उन समस्याओं की तरफ होना चाहिए। ध्यान वहाँ होना चाहिए कि कैसे भारत के इंजीनियर्स अपना सर्च इंजन बनाएं, भारत के इंजीनियर्स अपना मोबाइल का चिप बनाएं, भारत के इंजीनियर्स जो है वो अपना इंटेल का माइक्रो चिप बनाए, माइक्रो प्रोसेसर बनाए। चुनौतियां बहुत अलग तरीके की हैं। आप दूसरी बात यह है कि जो हो रहा है, देखिए पार्लियामेंट जो है वो परंपराओं से है, पार्लियामेंट इमारत से नहीं है। इमारत तो कोई भी बना सकता है, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें आप देखिएगा कि चाइना फॉर एग्जाम्पल, चीन की जो पार्लियामेंट की इमारत है वो बहुत बड़ी है, हमारी पार्लियामेंट से, नई पार्लियामेंट से बड़ी होगी जी। मैंने तमाम देशों की पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखी है जाकर, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। लोकतंत्र नहीं है तो उस पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्या करेंगे आप? चीन की पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्या करेंगे? वहां लोकतंत्र नहीं है, एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है। इसी तरीके से ईरान में है, बहुत बड़ी पार्लियामेंट है, 700 से ऊपर मेंबर है वहां पे, बहुत बड़ा हॉल है, लेकिन लोकतंत्र नहीं है। तो रूस की पार्लियामेंट आप जानते हैं, बहुत बढ़िया है, क्रेमलिन में, लेकिन लोकतंत्र नहीं है। तो पार्लियामेंट की इमारत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक परंपराएं हैं। तो प्रधानमंत्री जी किसी भी जगह बैठे, बहुत से देशों की पार्लियामेंट बहुत छोटी हैं, लेकिन आप उनकी लोकतांत्रिक परंपराओं की बात देखिए। आप इंग्लैंड की पार्लियामेंट की फुटेज कभी कभी हम लोग देखते हैं, या और मुल्कों की देखते हैं, क्या स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वहां पे। तो पार्लियामेंट 21st सेंचुरी का जो भारत है वो कोई इस तरीके का भारत बनाना जो है वो मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है। अब ये कि इवेंट मैनेजमेंट से चल रहे हैं। दूसरा कि देखिए, बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक, उसको आपने किनारे कर दिया और आप खुद, जो कि भारत का संविधान जो है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बहुत सीधी लकीरें खींचता है। प्रधानमंत्री विधायिका का हिस्सा नहीं है, वो कार्यपालिका का हिस्सा है, वो उसके मुखिया है। विधायिका का हिस्सा राष्ट्रपति है। तो विधायिका के हिस्से को राष्ट्रपति अगर उसके मुखिया है तो राष्ट्रपति को करना चाहिए, ये गरिमामय होता। अब दूसरी बात देखिए, जो राजनीति की बात है, कि राजनीतिक भी हम देख लें। जब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया तो हमारे मास्टर स्ट्रोक वाले बड़े सारे पत्रकार और बुद्धिजीवी जो मशाल लेके मास्टर स्ट्रोक ढूंढते हैं, उन्होंने कहा द्रौपदी मुर्मू जी को बनाकर मोदी साहब ने ट्राइबल वोट साध लिया है।
कहाँ गया वो ट्राइबल वोट? अब जब आप द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनाने के बाद उनका अपमान कर रहे हो, तो कहाँ गया वो ट्राइबल मास्टर स्ट्रोक, ट्राइबल वोट बैंक का? और बहुत महंगा पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं ना खिलवाड़ महंगा पड़ेगा, भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा। मैं बहुत रिसेंट एग्जांपल देता हूं अभी आपको। कर्नाटका में हम लोग थे। कर्नाटका में 15 शेड्यूल ट्राइब सीट हैं, आदिवासियों की सीट 15 है। जिस समाज से द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, भले ही वो उड़ीसा से हैं लेकिन वहीं से आती हैं, उसी समाज से आती हैं। उन 15 सीटों में बीजेपी का स्कोर क्या रहा? 0। अब आप देखिए आगे आने वाले चुनाव में, आप देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में ट्राइबल जो इन्फ्लुएंस सीट्स हैं वो 84 हैं, जहां पर ट्राइबल वोट बैंक असर डालता है 230 में, और वहां पे 47 शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व सीट हैं। अभी वहां पे बीजेपी को 16 सीटें हैं, उसमें ऑलरेडी उनका ग्राफ नीचे की तरफ है ट्राइबल सीट में। छत्तीसगढ़ में देखिए जहां चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल पॉपुलेशन 40% है, ट्राइबल स्टेट है वो। ये कहा जाता है कि बस्तर जो जीतता है वो रायपुर पहुंचता है, सरकार वही बनाता है जो बस्तर जीतता है, जो ट्राइबल वहां का डिवीजन है। अभी आप लोगों ने खबरों में पढ़ा होगा, बीजेपी के बड़े ट्राइबल नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में आ गए। छत्तीसगढ़ में 25 सीटें हैं, 29 सीटें हैं शेड्यूल ट्राइब की। राजस्थान में चुनाव होने हैं, राजस्थान में 25 सीटें ट्राइबल की रिजर्व सीटें हैं, और वहां भी 70 सीटों पे ट्राइबल जो है वो वोट बैंक इन्फ्लुएंस करता है। लोकसभा का देख लीजिए, लोकसभा में 47 सीटें हैं शेड्यूल ट्राइब की, और उसमें अभी बीजेपी के पास 31 सीटें हैं 47 में से। तो ये राजनीति भी अच्छी नहीं है। जो लोग मास्टर स्ट्रोक ढूंढ रहे थे द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनाने पर, तो उनको ये मास्टर स्ट्रोक को रिविजिट करना चाहिए। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि इस मौके ने, जब नीतीश कुमार और राहुल गांधी और खड़गे जी विपक्षी एकता का एक ताना बाना बुन रहे थे, वहां आपने एक ऐसा काम कर दिया कि उनका काम आसान कर दिया। अब विपक्षी एकता जो है वो एक मुद्दे पे आधारित खड़े होके बहुत एकजुट होके बनेगी, और ये उसका एक टेस्ट केस है जो सामने आ गया। तो बड़ी कीमत इसकी राजनीतिक